नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि ये अमरूद जो दिख रहा है आपको फ़ोटो में, किस तरह से इसको एक्सपोर्ट किया जाए और एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सा लाइसेंस इसको चाहिए होगा। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, इंडिया से बहुत सारा जो फ्रूट्स है और सब्ज़ी है ये बाहर जाता है, खासकर दुबई या जो हमारे आसपास के जो एरिया हैं, रेगिस्तानी एरिया, जैसे आपका ओमान हो गया, कतर हो गया, मिडिल ईस्ट में ऐसे जगहों पे ज़्यादातर ये सामान जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। होता क्या है, इसको फ्रेश रखने के लिए मान लीजिए जो भी चीज़ यूज़ की जाती है, यूज़ करके इसको हवाई जहाज़ से ही भेजा जाता है, क्योंकि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं ये सब। और इसको भेजने के लिए प्रॉपर अपना गाइडलाइन होता है, कंपनी होना चाहिए और प्रॉपर लाइसेंस होता है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा अगर आप अमरूद का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। दुबई, कतर, कहीं भी ले लीजिए आप। तो सबसे पहले तो आप अगर इंडिया से इसको बाहर भेजना चाहते हैं तो आपके पास अपना कोई फर्म या फिर कोई कंपनी होना चाहिए। फर्म यानी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, जिसमें आप अकेले मालिक हो सकते हैं, या कंपनी भी हो सकता है। उसके बाद उसका जीएसटी होना चाहिए, उसका करंट अकाउंट होना चाहिए, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होना चाहिए उसी के नाम से, प्लस आपका एडी कोड होना चाहिए उसी बैंक में, जो उस बैंक में आपका करंट अकाउंट है। उसके बाद आप उद्यम का लाइसेंस ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई इसमें बेनिफिट वगैरह देती है उसका लाभ उठाने के लिए। और ISO 22000 का एक सर्टिफिकेट होता है फूड सेफ्टी के लिए, वो इसमें चाहिए। फसाई का लाइसेंस चाहिए और एपडा का मेंबरशिप चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगा एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए पहले, एलिजिबिलिटी। उसके बाद मान लीजिए जिस कंट्री से आपके पास ऑर्डर आया तो उसका ऑर्डर का कॉपी देना पड़ता है। आपने इसको कैसे पैक किया, पैकिंग में क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, ये देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सारा नोटिफिकेशन, जो भी आपका खर्चा इसमें आया वो देना पड़ता है। उसके साथ जो भी एयरपोर्ट से आप इसको सेंड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या दिल्ली में है, ये दो जगह से ही आपको सेंड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो यहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट में आपको जाके सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चाहे कहीं भी भेजिएगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको कस्टम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो लोग आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद फिर आपको एक CHA पकड़ना पड़ेगा, जो आपका ये सारा पेपर वर्क लीगल जो होता है वहाँ भेजने से लेके, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। भेजने वाला काम जो है, आप एक CHA जैसे LIC एजेंट होता है वैसे ही अपना कोई एजेंट रिक्रूट कीजिएगा, वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे सारा पेपर वर्क करेगा। मगर वहाँ तक जाने से पहले जो जो पेपर वर्क मैंने बताया, कंपनी हो गया, GST हो गया, उद्यम का लाइसेंस हो गया, ISO 22000, फसाई लाइसेंस, एपेडा लाइसेंस, फिर से आपका IEC कोड, AD कोड, ये सारा आपको पहले बनवाना पड़ेगा। और अप्रॉक्स समझिए ये सारा काम करवाने में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास, और या मान लीजिए 50 से 70-80 एवरेज, इसी के आसपास आपको खर्चा आएगा एक बार। उसके बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं जो रिन्यू होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिन्यू नहीं होती हैं, तो वो आपको जैसे आप करवाइएगा पार्ट टू पार्ट आपको पता चलता रहेगा। ये फॉर्मेट होता है, ये तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसका पूरा पेपर वर्क हम लोगों से बनवा सकते हैं, या इसका डेमो प्रोजेक्ट चाहें तो भी ले सकते हैं। कंपनी का QR कोड देखिए इस वीडियोज़ में दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके पे करके इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हम लोग 2500 रुपये में सेल आउट करते हैं। और अगर कंसल्टेंसी लेना है, सिर्फ ओवर फ़ोन जानना है कि क्या होगा कैसे होगा, जितना हमने बताया और भी डिटेल में, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारा डिटेल चाहिए होता है, सबका अपना अपना समझ होता है, समझने का तरीका होता है, इसलिए तो आधे घंटे का हम लोग 750 रुपये लेते हैं। आप टाइम बुक करके पेमेंट करके आराम से चाहें तो हम लोग के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और सारा प्रोसेस 1 बाय 1 आपको समझा देंगे, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत आराम से अपना व्यापार कर पाएँ। आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा।